कि यदि मोबाइल और टेक्नोलॉजी मसीहियत को नुकसान पहुंचा रही है तो परमेश्वर इस टेक्नोलॉजी के ऊपर में न्याय का काम करेगा। God is going to judge और punish the technology, क्योंकि यदि वो परमेश्वर के लोगों को भ्रष्ट करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है तो परमेश्वर का हाथ भी इसके विरुद्ध खड़ा होगा। यह केवल अपना प्रकाशन नहीं है, परंतु कई लोगों ने इस बात को, एक नन्हे बच्चे ने जो कोई बाइबल नहीं जानता है, 9 साल का 11 साल का, उस बच्चे ने साफ कहा कि पवित्र परमेश्वर मुझे स्वर्ग ले जाते हैं और स्वर्ग ले जाने के बाद वो कहते हैं मैं विज्ञान के ऊपर अपना हाथ बढ़ाऊंगा। जिसको आज वैज्ञानिक लोग अपना सहारा बनाए हैं, बैसाखी बना के रखे हैं, उसके ऊपर परमेश्वर का हाथ दिखाई देगा। सो आगामी दिनों में बहुत सी चीजें, वैसे भी आप न्यूज में देखना शुरू कर चुके हैं कि कैसे आकाश गंगा में भेजे गए सैटेलाइट्स के अंदर में किस प्रकार की तोड़ फोड़ मची है और वे अन्य सैटेलाइट्स को किस प्रकार से नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं। ये बातें साफ वैज्ञानिकों के माथे पर बैठी हैं और इसको हुआ अभी थोड़े से दिन बचे हुए हैं। इससे ऐसे पता चलता है कि परमेश्वर अब मनुष्य को किसी भी रीति से नुकसान पहुंचाने वाली जो भी सत्ता होगी, चाहे वह डीमन स्पिरिट होंगे, चाहे वह ह्यूमन स्पिरिट होंगे या ह्यूमन माइंड होगा, जिसके द्वारा वे ऐसी कुरीतियां बना रहे हैं जिससे कि मनुष्य को पथभ्रष्ट किया जाए, परमेश्वर का हाथ कुल्हाड़ा उनके ऊपर दिखाई देगा। चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे उसके वे लोग हों जो बाइबल का प्रचार कर रहे हैं। आज कितनी ढेर सारी फॉल्स टीचिंग, कितनी भ्रष्ट शिक्षाएं धरती पर चली आई हैं। हाथी समान कान खोल के सुनिएगा। जो लोग दुष्ट आत्माओं से प्रेरित होकर बाइबल का अनुवाद अपनी बुद्धि से कर रहे हैं, जिसको फॉल्स टीचिंग कहते हैं, गलत शिक्षाएं। जी, ये जो फॉल्स टीचिंग है, एबॉमिनेशन, ऐसे लोग जो किसी और आत्मा से प्रेरित होकर के बाइबल के सहारे से लोगों को सत्य से भटकाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए मुसीबत का साल है। फिर से एक बार हाथी के समान कान खोल करके आवाज को अंदर जाने दो। आपसे एक शब्द भी बाहर ना जाए। मसीहियत के अंदर जितने भी याजक, जितने भी शिक्षक किसी गैर आत्मा से प्रेरित होकर के बाइबल में से लोगों को सत्य से भटकाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए अगला साल कठिन साल होगा। फॉल्स टीचर्स लोगों के लिए, जो प्रभु का नाम जरूर लेते हैं परंतु उनकी शिक्षाएं पवित्र आत्मा के निर्देशानुसार नहीं है, वरन उनकी बुद्धि के अनुसार हैं। याद रखिएगा। ऐसे लोगों के ऊपर भी ये कुल्हाड़ा नजर आएगा। इसलिए रात बहुत बीत चुकी है, दिन निकलने पर है, इसलिए अंधकार के कामों को तज दो। आए सोने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठ, तब मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। ज्योति के हथियार बांध लो। जो पेड़ फल नहीं लाता है वह काटा जाता है, और जो फल लाता है वह और भी छांटा जाता है। परमेश्वर कलीसिया को छांटेगा परंतु नहीं फलने वाले को काटेगा। जी हां, इसको इनकार नहीं किया जा सकता है। जैसे दिन को सोहता है वैसे ही हम सीधी चाल चलें।
आज की तारीख में प्रभु ये नहीं पूछने वाला है कि तुम मुझ पर विश्वास करते हो क्या, परंतु वो देखने के लिए वो ये पूछना चाहता है क्या तुम्हारे अंदर फल है। मरकुस रचित सुसमाचार के 11वें अध्याय में भी जब यीशु मसीह ने दूर से एक पत्ते से लदा हुआ अंजीर का पेड़ देखा, मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 11वां अध्याय, वहां बाइबल हमें इस प्रकार से कहती है। यदि मैं आपके लिए पढ़ सुनाऊं तो वहां हमें मिलेगा 12वें पद में, दूसरे दिन जब वे बैतनिया से निकले तो उसको भूख लगी और दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि वो क्या जाने कि कुछ फल पाए, पर पत्तों को छोड़कर उसमें कुछ नहीं था। ये धार्मिकता के पत्ते हैं, ये संस्कार के पत्ते हैं, ये हमारे द्वारा बनाए गए नियम और कानून के पत्ते हैं, ये हमारी सूझबूझ के पत्ते हैं, ये बुद्धि से अनुवाद किए गए, बाइबल को अनुवाद किए गए वाले सिद्धांत हैं जिसमें पवित्र आत्मा का रोल नहीं है, ह्यूमन माइंड है। How many people are translating the Bible with their own understanding and with their own capacity? और जो लोग बाइबल को आत्मा की प्रेरणा से अनुवादित करने के बजाय अपनी बुद्धि से उसका अनुवाद कर रहे हैं, ये वो पत्तों से लदी हुई बगिया है जिसमें फल नहीं है। इसलिए उस विश्वास रूपी जहाज को हम डूबता हुआ देखते हैं, जिन्होंने शुद्ध विवेक और अच्छे मन को बाईपास किया है। विश्वास रूपी जहाज डूब जाता है, यही है वो पत्ते, पर फल नहीं है। और जब प्रभु ने देखा कि इसमें फल नहीं है, यह देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़कर कुछ न मिला, क्योंकि फल का समय नहीं था। इस कारण उसने कहा, अब से तेरा फल कभी कोई न खाएगा। उसके चेले ये सुन रहे थे। जी हाँ, जब दूसरे दिन प्रभु उसी रास्ते से गुजरे, तब पतरस ने देखा कि 20वें पद में लिखा है, मार्क चैप्टर 11 एंड वर्स 20, भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा देखा। पतरस को यह बात स्मरण आई कि उसने कहा, हे रबाई, देख, अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया। यहां पतरस का स्टेटमेंट है, जिसको तूने श्राप दिया था। आशीष देने वाला परमेश्वर कभी किसी को श्राप नहीं देता, ये कान खोल के सुनिएगा। परंतु श्राप हम कमाते हैं, प्रभु को मजबूर करते हैं। वो कभी किसी का न्याय नहीं करता, हमारे कर्म न्याय करवाने पर उसको दबाव देते हैं। उसने कभी कानून नहीं बनाया होता यदि हम अदन के बगीचे के अंदर रहते तो। जी हाँ, वो कभी श्राप नहीं देता, वो आशीष देता है। एक ही सोते से मीठा और खारा दोनों पानी नहीं निकलते, एक ही सोते से गर्म और ठंडा पानी दोनों नहीं निकलते। आशीष देने वाला श्राप नहीं देता। इसलिए मेरे प्रभु को ये मत कहो कि वह न्याय करता है, मेरे प्रभु को ये मत कहो कि यह बीमारी भेज रहा है, मेरे प्रभु को ये मत कहो कि वह वायरस भेज रहा है, कोरोना भेज रहा है। वो कभी ऐसा नहीं करता, परंतु आपकी किया का कमाया हुआ श्राप है ये। द वर्ल्ड इज विनिंग द जजमेंट फॉर देमसेल्फ। याद रखिएगा, आप ही हैं जो परमेश्वर का न्याय कमा रहे हैं, परमेश्वर के विरुद्ध खड़े होके। जो मेरी ओर नहीं वह मेरे विरोध में है, जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह मेरे लिए बिथराता है।